पहले माध्य पढ़ लेंगे तब सब छुएंगे, है ना। माध्य में एक उदाहरण लेते हैं। फिर एक छोटा उदाहरण हम खुदे लेते हैं, जैसे वर्ग अंतराल ले लीजिए, वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता। ध्यान दीजिएगा सानिया जी, आप लोग हल्ला कर रहे हैं, कृपया करके हल्ला ना करें। वीडियो में आपका बराबर नाम आता है क्योंकि आप बराबर हल्ला करते हैं। 3-4 वीडियो में आपका नाम लिए हैं, आप बहुत शैतान हो गए हैं। हाथ पटक देंगे, बाहर निकाल देंगे, बता दे रहे। कभी भी शांति से बैठती नहीं, एक दिन तक तो है ही है, लेकिन कभी शांति से नहीं बैठेगी, हमेशा गजर गजर करते रहेगी। इधर आदमी इधर बिजी रहे, वो अपना अलग बिजी रहते। मार खाओ कि तुम, बता दे। वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10 लेते हैं, 10 से 20 लेते हैं, 20 से 30 लेते हैं, 30 से 40 लेते हैं और 40 से 50 लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं आपको सवाल समझाने के लिए, ठीक है। और बारंबारता जो है वो बारंबारता ले लेते हैं 20 का ले लेते हैं। चलो ये 2 ले लिए, ये 5 ले लिए, ये 3 ले लिए, 5 3 8 2 10 हो गया, और ये 8 ले लिए, 10 8 18 हो गया, और ये 2 ले लिए। 20वां देखो तो 8 5 13, 13 3 16 17 18 19 20 हो गया, ठीक है। कुल योग कितना हो गया? 20। तो देखिए वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता को क्वेश्चन आपको इतने दिया रहेगा, माध्य में प्रश्न आपको इतना दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा और ये बारंबारता दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस कॉलम को थोड़ा आगे बढ़ाना है, इस सारणी को फिर से रीजनरेट करना है आंसर के लिए, ठीक है। हम आंसर के लिए समझिए ये तरह प्रश्न हो गया, उसको फिर से हम आंसर बना रहे हैं, ये दिमाग में लगाइए। ये वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता। बारंबारता को बोला जाता है FI। क्या बोला जाता है? FI, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, तो FI, ठीक है। अब FI हो गया। थोड़ा सा इसको हम कॉलम को और आगे बढ़ा देते हैं, रो कॉलम को, और यहाँ लिख लेते हैं XI। अब XI क्या होता है? ये होता है वर्ग चिन्ह। क्या बोले? ये होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। अभी वर्ग चिन्ह क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। वर्ग चिन्ह होता है कि 0 से 10, यानी जो संख्या आपका निम्नतम संख्या है, जो निम्नतम संख्या है, जो उच्चतम संख्या है ना, कह सकते हैं निम्न वर्ग उच्च वर्ग होता है ना। तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, इसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, 9th में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो 0 से 10 को जोड़ दिए तो कितना आया भाई? 10 आया। ये आ रहा है वीडियो में 10/2, 2 और 10, 2 को 10 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये आपका 5 आ गया वर्ग चिन्ह। तो आपने वर्ग चिन्ह यहाँ क्या लिख दिया? 5 लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो वर्ग चिन्ह है वो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 30 आएगा। 30 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 15। वर्ग चिन्ह निकालने में कोई दिक्कत है? बोलिए। वर्ग चिन्ह क्या करते हैं? जो बारंबारता होता है, दोनों पक्ष को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, दोनों पक्ष को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, दोनों पक्ष को जोड़ से 2 से भागा दे देते हैं। तो सबका निकालिएगा ना, तो यहाँ 5 आया है और यहाँ अंतराल कितना का है? देखिए 10 का अंतराल है कि नहीं? 20 में 10 जाएगा कितना बचेगा? 30 में 20 जाएगा कितना बचेगा? 40 में 30 जाएगा कितना बचेगा? 50 में 40 जाएगा कितना बचेगा? 10 बचेगा। सब में 10 का अंतराल है। तो ये जो आपका वर्ग चिन्ह है वो 10-10 का अंतराल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब ये 5 है तो 5 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा? 15 आया था ना, ठीक है। अब देखिए 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 होगा कि नहीं होगा? 50 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 25 हो गया। 10 का अंतराल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 25 और 10 कितना होता है? 35। जरा चेक करके देखते हैं कि हम सही हैं कि गलत हैं। 40 और 30 कितना होता है? 70। 70 का आधा दूसरे कटेगा तो 35 ना आएगा जी। समझे नहीं समझे? अब कौन वाला संख्या आ जाएगा?
देख लीजिए 50 40 90, 90 को 2 से भाग दीजिएगा तो 45। ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल होगा उसी को वर्ग अंतराल को ए को निकालेंगे, उसके बाद उसके वर्ग अंतराल को उसमें जोड़ते चले जाएंगे। वर्ग माप को, सभी वर्ग अंतराल बोल रहे हैं, इसको वर्ग माप बोलते हैं। बीच का जो दूरी होता है उसको वर्ग माप बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो सतत वर्ग अंतराल का पहले हम बता ले रहे हैं, ताकि सतत में देखिए वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। कल बताए थे हम सतत वर्ग अंतराल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? अब क्या करेंगे, कहाँ गया? अब इसको क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए 3 विधियों का प्रयोग होता है। उसमें से ये जो पहला विधि है वो चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। फिर और भी बहुत तरह दो होता है, कल्पित विधि होता है, पद विचरण विधि होता है। 3 विधि होता है इसका माध्य ज्ञात करने का। ठीक है, तो हम लोग पहला विधि चल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, हमने क्या निकाला? तो वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह को क्या कहा जाता है सांकेतिक भाषा में? XI। क्या कहा जाता है? XI। पार्टिसिपेट करिए आप लोग, बहुत बच्चे समझते नहीं है। कल तो हमको हंसी आ रहा था, कितना बताने के बाद भी जब पूछते हैं तो नहीं बता पाते हो, ये गलत बात है। जब पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस करो यहाँ, तब समझ में आएगा। उधर हल्ला करते रहोगे तो कैसे समझ में आएगा? तो समझ गए? ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है जो कि दिया हुआ रहेगा, ये वर्ग चिन्ह है जो कि आपको ज्ञात करना होगा। ज्ञात कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? XI। बारंबारता को क्या बोला जाता है शॉर्टकट में? FI। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करेंगे FI XI। अब हम लोग ज्ञात करेंगे FI XI। इसका भी एक कॉलम बना देंगे। FI XI मतलब क्या? FI को XI से गुना करेंगे, वही मतलब हो रहा है। गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 25 तिया 15 तिया नहीं बोल रहे हैं भैया, 15 पचे बोल रहे हैं। पाड़ा आता है मैडम। 25 तिया कितना? 75। 35 को 8 से गुना कीजिए। 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280, 45 दूनी 90। फिर से एक बार चेक कीजिए। 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 एकम 5 और 2 7, 25 दिया 75, 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दिया 24 और 4 28, 45 दूनी 90। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से FI यहाँ पर था, लोग 20 का अंतराल लिए थे, याद करिएगा, है ना? तो ये इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा माने योगफल कह सकते हैं। सिग्मा FI, यानी कि सिग्मा FI का मतलब हो गया बारंबारताओं का योगफल कुल। ठीक है, तो बारंबारताओं का योगफल कितना हो जा रहा है? 20 हो रहा था ना? 20 हो रहा है, 20 हम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? उसके बाद सिग्मा FI, सिग्मा FI XI बराबर। अब सिग्मा FI कौन है भाई? तो सिग्मा FI XI है कि नहीं? है ना? इसका योगफल निकालें, जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 2, 7 2 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 8, 16 4 20 और 4 24, 24 और 9 24 और 6 30 और 3 33 का 3 हाथ में 3, ऐसे जोड़ सकते हो आप, है ना? फिर हाथ में 3 हो गया, तो हाथ में 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, 530। फिर से एक बार देखते हैं। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14 15 हाथ वाला 16, 16 और 8, 16 और 8, 16 4 20 और 4 24, 24 और 6 शॉर्ट कर देते हैं। 24 में 6 जोड़ देते हैं, 30 होता है कि नहीं? तो 6 यानी कि 6 रहेगा, 3 और बचा कि नहीं? तो कितना हो गया? 33, 33 का 3 हाथ में फिर 3, तो 3 और 2, क्योंकि अब ये तो 2 खत्म हो गया, 2 बचा है ना? तीसरा अंक में 3 2 5। सही है, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ना है, कोई जरूरी नहीं है आपको अलग से रफ में जोड़ने का, ही हो जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम से लिखिएगा।
थोड़ा सा हम इधर लिख दिए हैं, सिस्टम से लिखना चाहिए हमको, ठीक है। तो 530 हो गया। अब देखिए, अब हो गया, ये हो गया था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोलिए क्या है कि ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, है कि नहीं? वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है? तो xi निकालना है। xi मतलब वर्ग चिन्ह। अब दिया रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि लिखवे मत कीजिएगा सारणी में, ये लिखना पड़ेगा आपको दोबारा, ठीक है। सारणी में उत्तर है आपका, ये उत्तर प्रश्न आपका यहां से यहां तक दिया हुआ अलग से, बोला है माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको फिर से वर्ग अंतराल लिखना होगा, बारंबारता लिखना होगा, वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाना होगा, fi xi का कॉलम बनाना होगा। कोई दिक्कत? 4 कॉलम बनाना होगा, 4 कॉलम, ओनली 4 कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम लोग? अब माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ तक आ रहा है ना? तो हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए वहां दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ से देखिए। माध्य बराबर, अभी जो माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि का माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होगा सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। यही होता है ना? बहुत दिन हो गया, थोड़ा देख लेते हैं। बहुत दिन हो गया, बहुत ज्यादा दिन हो गया, हम साल में एक बार पढ़ाते हैं। हाँ यही होता है, ठीक है। तो सिग्मा fi xi, ये माध्य को इंडिकेट किया जाता है x ऊपर में डैश से, है ना? तो माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, ये फॉर्मूला होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? एक बार सारे बच्चे एक साथ बोलिए, माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। वेरी गुड। सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सिग्मा 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 बोलना है, सिग्मा माने योगफल, ठीक है। तो बाकी क्या होता है सिग्मा वो हम इधर बता चुके हैं। अब यहाँ आ जाइए, सिग्मा fi xi कितना है? 530 ऊपर में लिख दीजिए। और सिग्मा fi कितना है? 20 लिख दीजिए। 0 0 काट दीजिए और इसको भागा दे दीजिए। 2 चौका 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 2 बचे 10। करते हैं ना भाई? अगर आपको कंफ्यूजन है तो लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छका 12, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बचे 10। कोई दिक्कत? 26.5 योर आंसर, योर मार्क। कोई दिक्कत? इजी है? आसान है? और भी कुछ होता है? इजी, आसान, और कौन सी? हलुक, हलुक है? हलुक बोलते हैं ना देहाती में। तुम लोग देहाती भाषा बोलने में कैसे मचाता है? घर में करेगा अभी, झारखंड का मुख्य त्योहार। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बिल्कुल। फिर से एक बार रिविजन करें क्या? रिविजन करें क्या? कर लेते हैं रिविजन। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। फिर से जब हमको माध्य बनाना है तो फिर से ये सारणी को हम लोग बनाएंगे। 4 चीज लिखेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता जिसको fi बोलते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको xi बोलते हैं, fi xi लिखते हैं, यानी fi और xi को गुना करके लिखते हैं, ठीक है। अब ये 0 से 10, 10 से 20 ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? अगर आपको दिक्कत है तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह यानी xi बराबर क्या उच्च सीमा निम्न सीमा होता है इसका? थोड़ा ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, ठीक है। अब ऊपरी माने ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? ऊपरी वर्ग सीमा माने ऊपर कौन है? तो ऊपर पहले तो है ना जी, ये मान लो इसी से चल रहा है तो पहले ये इसके नीचे नहीं है जी, ये है उसके नीचे नहीं है, तो ऊपरी वर्ग सीमा कौन हुआ? 0 हुआ। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे 0 प्लस निचली वर्ग सीमा कौन हुआ? 10। तो 10 कर देंगे बटा 2 कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को 10 बटा 2 हो जाएगा, काट देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 लिखे। अगला वाला हम करके देखते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा 30 बटा 2 15। तो हम क्या बताए हैं कि जितना का वर्ग अंतराल बराबर, अगर वर्ग अंतराल बराबर रहेगा तो जितना का वर्ग अंतराल का अंतर रहेगा, वर्गमाप रहेगा, उसको जोड़ते चले जाना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करते हैं? fi xi को जोड़ के लिख लेते हैं। फिर सिग्मा fi xi का मतलब 2 बचे 10 गुना कर देते हैं दोनों, fi xi गुना करते जाते हैं, लिख देते हैं। फिर सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आ जाते हैं यहाँ माध्य बराबर
सूत्र लिख दिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर में, सिग्मा एफ आई नीचे, कटिंग छटिंग भागा होगा, कहानी खत्म। ठीक है।